हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में के साथ रीजनिंग में पेयर अल्फ़ाबेट अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। पेयर अल्फ़ाबेट रीजनिंग के सेक्शन में आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से 2 या फिर 3 सेकेंड्स में आप पेयर अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग। आज मैं अपनी इस वीडियो में के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। रीजनिंग में पेयर अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। किस तरह से ये क्वेश्चंस आपके विजिबल होते हैं, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ठीक इसी तरह से आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपका विजिबल हो रहा होगा। मैं आपको रीड करके यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए किस तरह से आपके क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम्स में भी विजिबल होते हैं। इसी तरह से आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड सोडियम। आपको ये सोडियम वर्ड दिया गया है, उसमें आपसे पूछा गया है कितने पेयर्स बनेंगे। ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन इन दी वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आपके दोनों में चेकआउट करना है एज दे हैव बिटवीन दैम इन दी अल्फ़ाबेट सीरीज़। अगर इन क्वेश्चंस को, इस वर्ड को किस तरह से आप विजिबल करते हैं, किस तरह से आप नोटिस करते हैं, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अज्यूम करते हैं, आपकी ये पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को इजीली 2 या फिर 3 सेकेंड्स में विद प्रैक्टिस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट्स आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सोडियम, और इसमें कहा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग अगर आप इन वर्ड्स को अरेंज करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस दोनों में आपके कितने पेयर बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड A to Z आपकी अल्फ़ाबेट आपको रिमाइंड होनी चाहिए। यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है कैंडिडेट सोडियम। ध्यान से देखिएगा कैंडिडेट्स, आज अगर आपने मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख ली, आप कभी इस क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे एंड आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनाए जाते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब है कि जो आपको वर्ड दिया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, आप अगर उन वर्ड के एक एक सिंगल लेटर को अरेंज करेंगे पीछे भी और आगे भी, तो आपके कितने पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं एस से। एस में आपको फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, बैकवर्ड आप नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको चेकआउट करना पड़ेगा एस के बाद आपके कितने लेटर बन रहे हैं। तो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं STUV, यहाँ पर नहीं बन रहा है कैंडिडेट्स। STUV यहाँ पर TUVWX, कोई भी लेटर यहाँ पर अरेंज नहीं हो रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ये वाला हमारा पेयर नहीं बनेगा। हम नेक्स्ट लेटर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट लेटर है आपका जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है O। O से भी हम इसी तरह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में देख लेते हैं। पहले हम बैकवर्ड में देख लेते हैं। O से पहले NM आता है, यहाँ पर आपके NM कोई नहीं बन रहा है, तो ये पेयर आपका बैकवर्ड में नहीं बनेगा। एंड फॉरवर्ड में हम देख लेते हैं OPQRS, यहाँ पर O के बाद भी कोई लेटर आपका नहीं बन रहा है, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हमने चेकआउट कर लिया है कैंडिडेट्स, आपके कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो ये वाला पेयर भी हमारा नहीं बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेटर पर चलते हैं। मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, लेकिन आपको जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट लेटर है हमारा D, एंड उसके बाद D में भी आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेक कर सकते हैं। पहले हम बैकवर्ड चेक कर लेते हैं। बैकवर्ड में आपसे D से पहले आता है C, उसके बाद B एंड उसके बाद A। यहाँ पर कोई लेटर हमारा इस तरह से नहीं दिया गया है। उसके बाद हम फॉरवर्ड भी चेक कर लेते हैं। D के बाद आता है E एंड उसके बाद F एंड उसके बाद G। यहाँ पर भी कोई भी लेटर यहाँ पर नहीं आपको यहाँ पर दिया गया है कि D के बाद भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी आपका वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये वर्ड भी आपका नहीं बनेगा अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेटर पर हम चल लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको दिया गया है I। I से पहले भी हम चेकआउट कर लेंगे एंड I के बाद भी हम चेकआउट कर लेंगे IJK। यहाँ पर आपने देख लिया फॉरवर्ड में कोई भी आपका वर्ड नहीं बन रहा है एंड उससे पहले भी हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर
आई से पहले भी आपका कोई वर्ड नहीं बन रहा है, एच, जी एंड एफ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंडीशन में आपके दोनों डायरेक्शंस में कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका कोई पेयर नहीं यहाँ पर बनेगा। हम नेक्स्ट वर्ड भी चेकआउट कर लेते हैं, जो कि है हमारा यू। एंड यू के बाद क्या आता है, हम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शंस दोनों में चेक करेंगे कैंडिडेट्स। यू वी, वी के बाद आप कोई पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि एम के बाद आपका वर्ड ही ख़त्म हो गया है, यू वी। फॉरवर्ड में भी हमारा कोई लेटर नहीं बन रहा है यहाँ पर। एंड हम बैकवर्ड में चेकआउट कर लेते हैं। बैकवर्ड में यू से पहले आता है टी, एंड उससे पहले आता है एस, एंड उससे पहले आता है आर एंड क्यू। यहाँ पर वो भी कोई लेटर नहीं बन रहा है, यानी कि हमारा जो पेयर है यहाँ पर यू में भी कोई पेयर नहीं बन रहा है। इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। हर वर्ड के लेटर को आपको चेकआउट करना है कि कोई पेयर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंडीशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एम को भी हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में चेक कर लेते हैं। एम के बाद फॉरवर्ड में कोई वर्ड नहीं बनेगा क्योंकि एम के बाद एन आता है, जो कि यहाँ पर कोई लेटर है ही नहीं। एंड हम बैकवर्ड में चेकआउट कर लेते हैं कैंडिडेट्स। एम से पहले जितने भी लेटर्स आते हैं हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। एल, उसके पहले आता है के, एंड उसके पहले आता है जे, एंड उसके पहले आता है आपका आई, एंड उसके पहले आता है एच। यहाँ पर एम में भी पेयर में कोई पेयर नहीं बन रहा है। हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कंडीशंस में यहाँ पर चेकआउट करके देख लिया, यानी कि जो हमारा वर्ड है सोडियम, उसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो ईज़िली आप जो ऑप्शन होगा वो नन का ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि आपका कोई भी पेयर नहीं बना है। अगर हमारा कोई पेयर बनता तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करते, लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी चूज़ करना है कैंडिडेट्स, क्योंकि हमने हर वर्ड के, सोडियम वर्ड के एक सिंगल वर्ड को, लेटर को चेक करके देख लिया, हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी नन को चूज़ करेंगे। तो नन ऑप्शन नंबर सी में है, आप विदाउट कन्फ्यूजन आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना आपको इस क्वेश्चन में समझ में भी आ जाएगा कैंडिडेट्स कि पहले वाला जो हमने वर्ड चूज़ किया था उसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा था, एंड सेकंड वाला जो हमने वर्ड चूज़ किया उसमें आपके पेयर्स बनेंगे, एंड वो कितने पेयर्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंग आप इजीली ऑप्शन भी चूज़ कर पाएंगे। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड पॉकेट। पॉकेट आपको वर्ड दिया गया है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन दी वर्ड इन बोथ forward and backward directions as they have between them in alphabetical series। यहाँ पर पॉकेट वर्ड भी आपको दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप इस वर्ड को राइट करते हैं तो कितने पेयर्स आपके बनेंगे, ये भी क्वेश्चन हम चेकआउट कर लेते हैं कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको दिया गया है पॉकेट, ये वाला आपका वर्ड दिया गया है पॉकेट। पॉकेट मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है। इसके बाद हम चेकआउट कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस बनेंगे। पी के बाद हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, फॉरवर्ड में देख लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू, कोई पेयर नहीं बन रहा है हमारा। एम एन ओ पी, ओ के बाद पी आता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आपको दोनों कंडीशंस में देखना है। ओ पी, तो यहाँ पर हमारा एक पेयर बन चुका है जो कि है ओ पी, हमें वन पेयर मिल चुका है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पे ओ के बाद हमने बैकवर्ड में चूज़ किया है ओ पी, एंड हम फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स ओ पी क्यू आर एस, कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पर टी होता तो हमारा एक पेयर बन सकता था, लेकिन वो भी नहीं बन रहा है, तो हमें सिर्फ ओ पी मिला है, वो भी बैकवर्ड कंडीशन में चेकआउट करने के बाद। नेक्स्ट हम लिख देते हैं सी, सी के बाद डी ई एफ, यहाँ पर हमें एक पेयर मिल गया है सी से लेकर ई तक कैंडिडेट्स। एक और पेयर हमें मिल गया है जो कि हमारा है सेकंड पेयर। एंड उसके बाद हम चेकआउट कर लेते हैं के को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कंडीशंस में सी से लेकर ई तक हमारा एक और पेयर बन गए हैं। एंड उसके बाद के को चेक करें, के से भी हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों कंडीशंस में चेक करेंगे। के एल
एम कोई पेयर नहीं बन रहा है। एंड के से पहले भी हम चेकआउट कर लेते हैं, के से पहले जे, एंड उससे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं आई एंड एच, ये भी कोई पेयर नहीं बन रहा है हमारा कैंडिडेट्स, यानी कि के से भी कोई पेयर नहीं बनेगा। आई जस्ट होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम चेकआउट कर लेते हैं ई, एफ जी एच, कोई पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड बैकवर्ड भी हम चेक कर लेते हैं, ई से पहले डी सी, यहाँ पर एक और पेयर बन रहा है डी एंड सी, ये भी आप काउंट करेंगे कैंडिडेट सी डी ई, यानी कि फॉरवर्ड में भी आपको यहाँ पर एक पेयर बन रहा है एंड बैकवर्ड में भी आपका एक पेयर बन रहा है। यहाँ पर हमको 3 पेयर्स मिल गए हैं कैंडिडेट्स। एंड लास्ट लेटर हमारा बचा है जो कि है टी। टी के बाद आप फॉरवर्ड में कोई चेकआउट नहीं कर सकते हैं अरेंजमेंट, क्योंकि टी के बाद आपका कोई लेटर ही नहीं है यहाँ पर। एंड उसके बाद बचा आपके पास सिर्फ बैकवर्ड कंडीशन बची है आपके पास। बैकवर्ड कंडीशन में आप चेकआउट कर सकते हैं, टी से पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं उनमें आप चेकआउट कर सकते हैं। एस, टी से पहले आता है कैंडिडेट्स एस, तो यहाँ पर आप एस लिख सकते हैं। एंड उससे पहले आता है आर, उससे पहले आप आर लिख सकते हैं। एंड क्यू भी आता है, एंड पी भी आता है, एंड ओ भी आता है। यहाँ पर टी से हमने जितने भी रिलेटेड वर्ड्स थे बैकवर्ड कंडीशन में वो हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ ओ पी का फर्स्ट पेयर मिला था एंड सी से लेकर ई तक सेकेंड पेयर मिला था, एंड उसके बाद ई से लेकर सी तक बैकवर्ड कंडीशन में हमें थर्ड पेयर मिला था। टोटल हमें सिर्फ 3 पेयर मिले हैं। तो इस तरह से हम चेकआउट कर सकते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मेंशन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 1 पेयर बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 3 पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में 2 पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में मोर देन 3 पेयर्स बन रहे हैं, एंड ऑप्शन नंबर ई में आपका नन पेयर बन रहा है। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था सोडियम, उसमें हमने नन इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हमारा कोई भी पेयर नहीं बना था। लेकिन हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन का पॉकेट वर्ड था उसमें हमें 3 पेयर्स मिल गए थे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंडीशन में जब हमने चेकआउट किया था। तो हमें 3 पेयर मिले थे, तो हम ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे 3 पेयर्स बन चुके हैं। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको इजीली समझ में आ गए होंगे पेयर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से 2 या फिर 3 सेकेंड्स में बनाए जाते हैं। अब आप इजीली इन पेयर्स को बना पाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। जब ये क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोडेड हैं, हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए। एंड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं लाइक MTS, SSC, HSL, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे एंड आप रीजनिंग में इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।